जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास के अंदर हमने आपके लघुत्तरात्मक जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को कवर करवा दिया था। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे आपके निबंधात्मक क्वेश्चनों की। जी हाँ दोस्तों, निबंधात्मक क्वेश्चन है उन सभी के ऊपर बात करेंगे। इनके लिए जो है कमेंट भी आ रखे थे कि निबंधात्मक क्वेश्चन है उनको करवाइएगा। तो आज की हमारी ये श्रृंखला है वो शुरू हो चुकी है। टुडे रोजगार के साथ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जो नए साथी आए हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। नए साथी आए हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा चैनल से जुड़ जाइएगा। यदि आप एमजीएससी यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं तो एमजीएससी यूनिवर्सिटी के तमाम अपडेट यहाँ पर सबसे पहले और सटीकता के साथ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और आपके सिक्स सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं। आप एमजीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपने एडमिट कार्ड जो है प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक सजेशन चाहिए था कि हमारे जो निबंधात्मक जो क्वेश्चंस है उनकी एक मैराथन क्लास डिजाइन करके अलग से आपको अपलोड कर दी जाए, जिससे एक एक क्लास के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन आपको कवरअप मिल जाए। या फिर आपके लिए जो है जैसे ये श्रृंखला चल रही है उसी के अकॉर्डिंग जो है 30 या 35 मिनट्स की क्लासेस जो रेगुलर मिल रही हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी। जैसा आपका सजेशन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। जितने ज़्यादा जिस प्रकार के जो कमेंट रहेंगे उसी के आधार पर ये क्लासेस दो देखने को मिलेगी। तो चलिएगा, आज की तो ये जो श्रृंखला है वो उसी के अकॉर्डिंग चलने वाली है, जो रेगुलर हमारी क्लासेस चल रही है उसी के अकॉर्डिंग। चलिएगा, शुरू करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर जो क्लासेज है थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि बड़े क्वेश्चंस है और बड़े क्वेश्चंस को कवर करना और अच्छे प्रकार से समझ कर कवर करना थोड़ा जो है टाइम तो लगेगा। चलिएगा, शुरू करते हैं। तो तमाम साथियों से रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, वीडियो को बनाना पड़ता है, उसके बाद एडिट भी करना पड़ता है, फिर आपके लिए जो है आपकी यहाँ पर प्रॉपर थंबनेल भी बनाना पड़ता है और आपकी पीडीएफ भी तैयार करनी पड़ती है। तो बहुत सारे जो है यहाँ पर प्रोसेस रहते हैं। एक क्लास को तैयार करने में कम से कम 4 से 5 घंटे का समय यहाँ पर लगता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इतना तो आपको जो है करना ही पड़ेगा क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका फ़र्ज बनता है कि हमारे लिए इतना तो करना है। तो निश्चित होकर के आप करिएगा और हमें उम्मीद है कि आपका साथ और आपका प्यार हमें ज़रूर मिलेगा। चलिएगा, शुरू करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर निबंधात्मक क्वेश्चनों की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको निबंधात्मक क्वेश्चन है उसके अंदर ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर कौन से टॉपिक हैं, कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो आपको जो है विशेष रूप से याद रखना है, और उस पॉइंट्स के अंदर क्या जो है मेन मोटिव है, इस पॉइंट का कहने का क्या मेन मोटिव है, वो यदि आप समझ आते हैं तो इस प्रकार के जो पर्सन है वो किसी भी प्रकार से आप गलत नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आपको समझना है। चलिएगा, पूरी यहाँ पर जो है निबंधात्मक क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है उसको शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं को समझाइए। भारतीय संस्कृति का अर्थ और परिभाषा देखिएगा। सबसे पहले ये पॉइंट लिखना है, भारतीय संस्कृति का अर्थ क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिएगा, संस्कृति शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में जो है किया गया है। संस्कृति शब्द जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है। एक हिंदू अपने जीवन में अनेक प्रकार के संस्कार संपन्न करता है। देखिएगा, हिंदू धर्म में बहुत सारे संस्कार होते हैं, अनेक प्रकार के संस्कारों को संपन्न करता है, तभी ये जीवन है वो आगे चलता है। इससे अनेक उसके जीवन का परिमार्जन होता है। संस्कारों के द्वारा ही एक मानव सामाजिक प्राणी बनता है और इस प्रकार संस्कृति का अर्थ है विभिन्न संस्कारों द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। यानी सामूहिक जीवन के उद्देश्यों के लिए आपको प्राप्ति करनी है तो आपको भारतीय संस्कृति के जितने भी संस्कार हैं उनको मानना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से ये आपकी जो है डेफिनेशन हो जाती है, इसका अर्थ हो जाता है। तो संस्कृति शब्द का आपको अर्थ है और आपकी जो है डेफिनेशन निश्चित रूप से आपको समझ आ गई होगी। तो इतना तो आपको जो है पढ़ना ही पड़ेगा। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। संस्कृति की परिभाषा, संस्कृति की परिभाषा क्या देखिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने क्या परिभाषा दी है वो देखिएगा कि किसी भी जाति अथवा राष्ट्र के शिष्ट पुरुषों में विचार, वाणी एवं क्रिया का जो रूप व्याप्त रहता है उसी का नाम संस्कृति। यानी किसी भी जाति को लेकर के बात करते हैं, राष्ट्र के जो महान पुरुष है उनको लेकर के बात करें तो उनके जो विचार हैं, उनकी वाणी है या फिर क्रिया का जो रूप है यानी कार्य करने का जो रूप है वो व्याप्त रहता है।
और उसी का नाम संस्कृति इनके द्वारा बताया गया है। किसके द्वारा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर है डॉक्टर संपूर्णानंद जी के मत के अनुसार हम बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि संस्कृति उस दृष्टिकोण को कहते हैं जिसमें कोई समुदाय विशेष जीवन की समस्याओं पर दृष्टि निक्षेप रहता है, यानी जीवन की जो समस्याएं हैं उन पर दृष्टि निक्षेप रहता है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? संपूर्णानंद जी के द्वारा ये मत दिया गया है संस्कृति के संबंध में। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर राधाकृष्ण के द्वारा। डॉक्टर राधाकृष्ण के दृष्टिकोण से संस्कृति अपने सदस्यों को विपरीत दिशाओं में क्रियाशील बलों को अत्यंत सूक्ष्म संतुलन के फलस्वरूप उत्पन्न संतुलन और दृढ़ता प्रदान करती है, और सभ्यता का कठोर हो जाना ही संस्कृति है। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर राधाकृष्ण ने यह कहा है कि सभ्यता जितनी कठोर हो जाती है वो ही संस्कृति है। सभ्यता का कठोर हो जाना संस्कृति है, इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। बाकी ये याद रहे न रहे, लेकिन इतना तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा याद नहीं रहता है, ये सभी को पता है। क्योंकि कम समय के अंदर यदि हम पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता है, और जो प्राइवेट वाले नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट है वो तो आपके 6 से 7 दिन के अंदर रिवीजन करते हैं, तो इतना याद रखिएगा, और बाकी कुछ इनसे संबंधित लिख दीजिएगा, आपके नंबर आ जाएंगे। बाकी सारा का सारा मैटर हम करवा रहे हैं, यदि याद रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे बात करते हैं भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। भारतीय संस्कृति विशेषताएं देखिएगा। भारतीय संस्कृति मानव जीवन की अमूल्य निधि है। भारतीय संस्कृति को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उसने भारत के बाहर के लोगों को भी सभ्यता का पाठ पढ़ाया है। भारतीय संस्कृति के मूल आधार विशेषताएं निम्नलिखित है। देखिएगा यहाँ पर भारतीय संस्कृति सबसे पहले बात करते हैं तो प्राचीनता, इसकी प्राचीनता की बात करते हैं। भारतीय संस्कृति की प्राचीनता की बात करते हैं। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की खुदाई के बाद तो ये मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता से भी अधिक पुरानी सिद्ध हो गई है। भारत की सामाजिक संस्थाएं इसी प्राचीनता के योग से पल्वित और पुष्पित हुई है। प्राचीनता में भारतीय जो संस्कृति है इसकी क्षमता चीन के अतिरिक्त किसी दूसरे देश की संस्कृति जो है दूसरे देश की संस्कृति नहीं कर सकती। इसने यूनान और रोम का उत्थान व पतन देखा है। जरथुस्त्री और यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्मों के आविर्भाव से पहले इनका जन्म हो चुका था। आज सुमेर, बेबीलोन, मिस्र, यूनान, रोम आदि की गौरवपूर्ण प्राचीन संस्कृतियां अब केवल खंडहरों के रूप में शेष रह गई है। पुरातत्ववेत्ता उनकी कब्रें खोदकर उनका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये तो भारतीय संस्कृति की परंपरा आज भी अक्षुण्ण है। कवि इकबाल के शब्दों में यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए हैं, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि दीर्घकालीन निरंतरता भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है। आज प्राचीन विश्व की अनेक संस्कृतियां नष्ट हो चुकी है, लेकिन जैसे कि मिस्र, असीरिया, बेबीलोनिया, कीट, यूनान आदि की संस्कृति आज लुप्त हो चुकी है, लेकिन परंतु भारतीय संस्कृति हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी अत्यंत उन्नत अवस्था में देखने को मिलती है। आज भी क्रियाशील है, और प्रसिद्ध कवि इकबाल ने लिखा है, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटता नहीं हमारी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। नेक्स्ट यहाँ पर है सहिष्णुता की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति धार्मिक सहिष्णुता के लिए आज भी विश्व प्रसिद्ध है। विभिन्न संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का जो भाव है वो भारतीय संस्कृति का प्रमुख अंग रहा है। सम्राट अशोक ने सहिष्णुता की भावना को प्रकट करते हुए कहा था कि जो व्यक्ति अपने धर्म का आदर और दूसरे धर्म की निंदा करता है वह ऐसा करते हुए अपने धर्म को भी क्षति पहुंचाता है। भारतीय संस्कृति ने जियो और जीने दो की भावना पर बल दिया। भारत में आज भी सभी पंथों संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता का भाव दिखाई देता है। इसी सांप्रदायिक सहिष्णुता का
प्रतिपादन हमारे संविधान में भी हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर है ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता भी भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है। ग्रहणशीलता का अर्थ है कि भारत में जो बाहरी जातियाँ आई है, हमारी संस्कृति ने उन्हें जो है आपके पचाकर अपना अंग बना लिया है। ईरान, यूनान, अरब और मध्य एशिया के निवासी भारत आए हैं और भारतीय संस्कृति की ग्रहणशीलता के कारण इन जातियों के अनेक समय भारत में ही स्थायी रूप से बस गए। इसी प्रकार शक, कुषाण, हुण और आपके मंगोल, तुर्क आदि जातियां भी भारतीय संस्कृति में घुल मिल गई। इनमें अधिकांश का अब अलग अस्तित्व भी दिखाई नहीं देता। भारत ने तलवार के बल पर अन्य लोगों को ग्रहण नहीं किया, वरन उनकी संस्कृति को विकसित होने का अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मसात कर लिया। और नेक्स्ट यहाँ पर है सर्वांगीणता। सर्वांगीणता की बात करते हैं तो यहाँ पर मनुष्य का सर्वांगीण विकास भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता रही है। सर्वांगीण विकास का अभिप्राय है मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों का विकास होना। भारत में प्राचीन काल से ही शरीर, मन और आत्मा के समान विकास पर बल दिया गया है। भारतीय शास्त्रों में सर्वांगीण विकास के लिए 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की व्यवस्था दी गई थी। इनमें धर्म व मोक्ष आत्मिक विकास के लिए है तथा अर्थ व काम शरीर और मन की उन्नति के लिए बताए गए हैं। 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए भारतीय संस्कृति में 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य आश्रम व गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति धर्म व अर्थ और काम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है तथा वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में मोक्ष प्राप्ति के लिए बताए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है युगानुकूल परिवर्तनशीलता। समय अनुकूल परिवर्तनशीलता भारतीय संस्कृति की एक अन्य प्रमुख विशेषता देखने को मिल रही है और इस विशेषता ने भारतीय संस्कृति को चिरंजीवी व अमर कर दिया है। भारतीय संस्कृति में सामान्य अनुकूल परिवर्तनशीलता की महान शक्ति विद्यमान रही है। वैदिक युग से वर्तमान युग तक भारतीय संस्कृति में अनेक परिवर्तन आए। जैसे वैदिक युग में हमारा धर्म यज्ञ प्रधान था, जबकि आज भक्ति प्रधान है। हमारे आचार विचार, परिवार, जात, धर्म, संस्थाएं सभी समय के साथ परिवर्तित होते गए रहे हैं, परंतु उल्लेखनीय बात यह है कि गुप्त काल से लेकर के आज तक भारत के मौलिक आदर्शों में कोई अंतर नहीं आया है। ये आपके सबसे महत्वपूर्ण बात रही है। नेक्स्ट यहाँ पर है विविधता में एकता। विविधता में एकता किस प्रकार से देखिएगा कि विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की एक अन्य प्रमुख विशेषता है और भारत एक विशाल एवं विविधताओं का देश है। भाषा, क्षेत्र, जाति, भौगोलिक परिस्थितियां, जलवायु की विविधता, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, धर्म आदि की दृष्टि से यहाँ विभिन्नता पाई जाती है। भारत में वनस्पति और पशु पक्षियों की विविधता है। यहाँ शीत, शीतोष्ण तथा उष्ण तीनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, सिख, जैन आदि, बौद्ध, इस्लाम, ईसाई, पारसी आदि धार्मिक पंथों के लोग रहते हैं। यहाँ अनेक भाषाएं बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों की वेशभूषा, खान पान और विवाह प्रणालियाँ अलग अलग है। उपर्युक्त विविधताओं के बावजूद भारतीय संस्कृति में मौलिक एकता पाई जाती है। भौगोलिक दृष्टि से भारत एक देश है और भारत के चक्रवर्ती सम्राटों ने देश में राजनीतिक एकता स्थापित की। भारत के अनेक धार्मिक संप्रदायों के दार्शनिक, नैतिक सिद्धांतों के मूलभूत एकता विद्यमान है। नैतिक सिद्धांतों में मूलभूत एकता विद्यमान है। भारत की अधिकांश भाषाओं का मूल स्रोत संस्कृत है। इसी प्रकार भारतीय समाज में रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन की विविधता के बावजूद मौलिक एकता पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं आध्यात्मिकता की। आध्यात्मिकता की बात करते हैं। देखिएगा आध्यात्मिकता, भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता पर भी बल दिया है। यद्यपि हिंदू धर्म में अनेक मत व संप्रदाय रहे हैं, परंतु सभी संप्रदायों की मूल जो प्रेरक शक्ति है वो जो है आध्यात्म भावना रही है और भारतीय धर्म ग्रंथों में मानव की आदि बौद्धिक प्रकृति के साथ साथ उसकी
आध्यात्मिक प्रकृति पर भी बल दिया गया है। मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य आध्यात्मिक पद्धतियों पर चलते हुए ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना या अन्य साधनों से सांसारिक जीवन से मोक्ष प्राप्त करना माना गया है। आज भी भारतीयों का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। भारतवासियों का धर्म, नैतिक आचरण और आत्मज्ञान में पूर्ण विश्वास रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारतीय राष्ट्र मर नहीं सकता, वह अमर है और उस वक्त तक अमर रहेगा जब तक उसके बाद आध्यात्मिकता नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा विचारों की स्वतंत्रता। भारतीय संस्कृति ने विचारों की स्वतंत्रता को पर्याप्त महत्व दिया है और भारत में धर्म प्रचारकों को अपने मतों व संप्रदायों का स्वतंत्रता पूर्वक प्रतिपादन करने की स्वतंत्रता रही है। जहाँ वेदों में यज्ञों पर बल दिया गया है, वहाँ उपनिषदों में यज्ञों की आलोचना की गई है। षट दर्शनों में भारतीय चिंतकों के विचार एक दूसरे से भिन्न मिलते हैं। यहाँ आस्तिक और नास्तिक दोनों विचारधाराओं का विकास हुआ है और बौद्ध धर्मावलंबी आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, वहाँ दूसरी ओर जैन धर्मावलंबी तथा हिंदू धर्मावलंबी आत्मवादी है। एक और कुछ संतों ने सगुण भक्ति पर बल दिया है तो कुछ ने निर्गुण भक्ति का प्रतिपादन किया है। यहाँ एकेश्वरवाद और बहुदेववाद दोनों के समर्थक पाए जाते हैं। कहीं भगवान को अवतार के रूप में माना गया है तो कहीं उसे निराकार रूप में पूजा गया है। वैदिक धर्म में वर्ण व्यवस्था पर बल दिया गया और जैन धर्म में बौद्ध धर्म के वर्ण व्यवस्था पर बल घोर विरोध किया था वर्ण व्यवस्था का। विश्व बंधुत्व की भावना। भारतीय संस्कृति ने विश्व बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया है और समस्त विश्व को भारतीयों ने अपना कुटुंब समझा है। वसुधैव कुटुंबकम, समस्त पृथ्वी ही अपना कुटुंब है। भारतीय संस्कृति का महान आदर्श रहा है ये, और सम्राट अशोक धर्म विजय के प्रबल समर्थक थे और समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए चिंतनशील और प्रयत्नशील रहे। भारतीय चिंतकों ने जो है आपके व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के स्थान पर सामूहिक जीवन एवं विश्व बंधुत्व की भावना पर बल दिया। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद आदि मानवतावादी थे तथा विश्व बंधु के प्रबल समर्थक थे। संक्षेप में भारतीय संस्कृति ने समस्त मानव जाति की नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति पर बल दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर है आत्मसात की प्रवृत्ति। आपके यहाँ पर देखिएगा व्यापक भारतीय संस्कृति द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में बड़ी आसानी के साथ परिवर्तन किया जा सकता था और इस संस्कृति के मानने वालों में ग्रहण करने की अपूर्ण क्षमता थी। समय व परिस्थिति के अनुसार वे अपने को तदनुकूल कर लेते थे। अतः यहाँ आदर्शों, व्यवहारों, नियमों और सामाजिक विचारों में परिवर्तन होते रहे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन आदर्शों और विचारों का आकलन हुआ। यहाँ पर डार्डवेल के शब्दों में भारतीय संस्कृति महासमुद्र के समान है जिसमें कई नदियों का समागम होता रहा है। आगे बात करते हैं सैंधव धर्म की प्रमुख विशेषताएं या फिर सैंधव धर्म की प्रमुख प्रथाओं का उल्लेख करते हुए आधुनिक धर्म के हिंदू धर्म के साथ इसकी तुलना करनी है। सैंधव धर्म की विशेषता। सैंधव संस्कृति के विकास के पीछे गहरी धार्मिक मान्यताएं थी। यहाँ के लोग पढ़े लिखे और कला शिल्पों में निपुण थे। अतः उनकी कला शैलियों, मुद्राओं पर बनी आकृतियों में, बर्तनों पर छपी चित्रकारियों में, कब्रों में दबी चीज़ों आदि से उनके धर्म के विषय में जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता की लिपि ठीक से नहीं पढ़ी जा सकती, जिससे उनकी भाषा और उसमें व्यक्त विचारों का ज्ञान नहीं हो सका, परंतु फिर भी सैंधव धर्म के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर सैंधव धर्म के आधारों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। और सैंधव धर्म के प्रमुख आधार निम्नलिखित है। जैसे परम पुरुष की पूजा देखिएगा। सिंधु प्रदेश के खुदाई में एक मुद्रा मिली है। इस मुद्रा पर 3 मुख वाले उदरवलिंग व्यक्ति की
व्यक्ति को योग मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। इस व्यक्ति के सिर पर दो आपके शिंगों और उनके बीच में पंखदार वस्तु का बना तिकोना मुकुट है और इसके गले में त्रिकोणात्मक हार है और हाथों में ऊपर तक कंकड़ों की लकड़ियों का आपके जो है कंकड़ों की लकड़ियां हैं और इसके बराबर में जो है हाथी, चीता, गेंडा और भैंसा है और उसके आसन के नीचे जो है हिरणी जो थी हिरणों का जोड़ा है और मुद्रा के ऊपरी हिस्से पर 6 शब्द अंकित है। सिंधु लिपि को पढ़ा न जाने के कारण इन शब्दों के आधार पर बहुत से विद्वानों का मत है कि मुद्रा पर अंकित चित्र भगवान शिव का है और उनके अनुसार शिव को योगीश्वर, त्रिशूलधारी, पशुपति, त्र्यंबक, त्रिनेत्र आदि कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में एक अन्य मुद्रा भी मिली है जिस पर एक योगासीन व्यक्ति का चित्र है। चित्र के दोनों ओर एक एक नाग तथा सामने 2 नाग बैठे हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि नागों से घिरा हुआ योगी का चित्र भी भगवान शिव का ही है। एक अन्य मुद्रा पर धनुर्धारी शिकारी का चित्र पाया गया है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यह चित्र किरात वेशधारी भगवान शिव का है। इस प्रकार विभिन्न साक्ष्यों से ऐसा ज्ञात होता है कि सिंधुवासियों ने इस देवता की परिकल्पना विश्व रूप में की थी और वे इसे परम पुरुष के रूप में पूजते थे। परम नारी की पूजा, तो यहाँ देखिएगा सिंधु सभ्यता में परम नारी की पूजा भी काफ़ी लोकप्रिय रही होगी। उत्खनन में मंदिरों में पूजा उपासना करने का कोई साक्ष्य तो नहीं मिला है, किंतु सिंधु नगरों में खुदाई में मिट्टी से बनी हुई बहुत सी नारी की मूर्तियां मिली है। विद्वानों का मत है कि ये मूर्तियां मातृ देवी, प्रकृति देवी की पूजा मूर्तियां हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे पृथ्वी माता के प्रतीक किसी देवी को मानते थे और इस देवी की पूजा सभी कृषि प्रधान समाज में प्रचलित थी। मातृ देवी की मूर्तियां प्राय नग्न रूप में मिली है और मूर्ति की कमर में पटका और मेखला और गले में गुलूबंद अथवा हार प्रदर्शित किया गया है। सिर पर कुल्हाड़ी से मिलती जुलती आकृति की कोई वस्तु भी दिखाई जाती है और कुछ मूर्तियों में जननी का रूप भी दिखाया गया है जिसमें शिशु को स्तनपान कराते हुए प्रदर्शित किया गया है। एक मूर्ति में गर्भ से वृक्ष को उगता हुआ दिखाया गया है और इससे इतिहासकारों ने वनस्पति जगत के माता स्वीकार किया है और इससे स्पष्ट होता है कि सिंधुवासी मातृ देवी को सारे लोगों की पौष्टिका पालिका मानते थे। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रजनन शक्ति की पूजा। परम पुरुष और परम नारी की पूजा के साथ साथ सिंधुवासी प्रजनन शक्ति की लिंग और योनि के प्रतीकों के रूप में पूजा करते थे। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में बहुत से लिंग आकार के पत्थर मिले हैं। उनका आकार 4 फुट होता है और विद्वानों का मानना है कि लोग अपने घरों में छोटे छोटे लिंगों की स्थापना करके पूजा करते थे और बड़े आकार के लिंगों की पूजा विशेष स्थानों पर प्रतिष्ठा करके की जाती थी। आधुनिक हिंदू धर्म में लिंग पूजा शायद सिंधुवासियों की देन प्रतीत होती है। मेके महोदय ने बताया है कि सिंधुवासी प्रजनन शक्ति की उपासना नहीं करते थे। उन्होंने बताया कि लिंग आकार के जो पत्थर चीनी मिट्टी या सीप के बने छल्लों को जहां इतिहासकारों ने योनि का प्रतीक माना है, मेके महोदय ने छल्लों को स्तंभों के आकार का बताया है। वृक्ष पूजा, खुदाई से प्राप्त अनेक मुद्राओं पर वृक्षों के अनेक चित्र जो है मिलते हैं जिनके आधार पर विद्वानों का मत है कि सिंधुवासी वृक्षों की पूजा करते थे। एक मुद्रा पर 2 पशुओं के शीर्ष पर 9 पीपल की पत्तियां अंकित है। एक अन्य मुद्रा पर एक नग्न स्त्री का चित्र है जिसके दोनों ओर एक एक टहनी बनी है और उसके सामने पतियों का मुकुट पहने हुए एक अन्य आकृति का चित्र है। इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्ष पूजा के 2 रूप प्रचलित थे। प्रथम, वृक्ष को इसके प्राकृतिक रूप में पूजना, दूसरा वृक्ष को देवता के रूप में पूजना। सिंधुवासी तुलसी को पवित्र मानकर उसके प्राकृतिक में पूजा करते थे और इस सभ्यता में पीपल को भी पवित्र मानकर पूजा जाता था। वृक्ष पूजा के बारे में इतिहासकारों का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो पीपल के अतिरिक्त तुलसी,
नीम, खजूर, बबुल आदि वृक्षों की पूजा करते थे। नेक्स्ट यहाँ पर है पशु पूजा। तो यहाँ पर देखिएगा वृक्ष पूजा के साथ साथ सिंधु भाषी जो है पशु पूजा में भी विश्वास रखते थे। उत्खनन में प्राप्त मुद्राओं में बैल के चित्र मिलते हैं। खिलौनों के रूप में भी बैल मिले। और मोहनजोदड़ो के एक ताम्र पत्थर पर कुबड़दार जो है बैल अंकित किया गया है। इसीलिए विद्वानों का मानना है कि शक्ति के रूप में बैल की पूजा की जाती थी। सिंधु सभ्यता में बैल की भांति भैंसा की भी पूजा की जाती थी, क्योंकि अनेक मुद्राओं पर इनके चित्र मिले हैं। गाय की पूजा के संबंध में प्राप्त साक्ष्य के अभाव में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परंतु नाग की पूजा काफी प्रचलित थी। एक मुद्रा पर नाग की पूजा करते हुए एक व्यक्ति का चित्र अंकित है। उत्खनन में प्राप्त मुद्राओं पर हाथी, बाघ, भेड़, बकरी, गेंडा, हिरण, ऊंट, घड़ियाल, गिलहरी, तोता, मुर्गा, मोर आदि के चित्र भी मिले हैं। इतिहासकार ने स्वीकार किया है कि ये पशु पक्षी सिंधु लोगों के देवी देवताओं के वाहन रहे होंगे और इनकी पूजा अपने देवताओं के वाहन के रूप में की जाती होगी। नेक्स्ट यहाँ पर है अग्नि करते, स्नान, ध्यान और जल देवता। सिंधु लोग किसी न किसी रूप में अग्नि की पूजा करते थे और कालीबंगा में मकानों में कोयले आदि से भरे हुए गड्ढे मिले हैं और टीले पर चबूतरे के ऊपर कुएं और गुसल खानों के पास जो है आपके वेदियों की पंक्तियां पाई गई है। यह कोई यज्ञ भूमि प्रतीत होती है और यहाँ पर यज्ञ किया जाता था। यज्ञ के बाद स्नान करते थे, जिसके लिए अग्निकुंड और तालाब बने होते थे। सिंधु लोग जल देवता की पूजा करते थे और समुद्र, नदी और तालाब आदि कुंड को लोग देवता का निवास मानते थे। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रतीक मुद्रा। मुद्राओं पर अंकित देवी देवताओं के चित्रों और प्रतीकों के अंकन से इतना तो निश्चित हो जाता है कि सिंधु लोग साकार उपासना करते थे और उसमें मूर्ति पूजा प्रचलित हो रही होगी। परंतु वे लोग अपने देवी देवताओं की प्रतिमाओं को कहाँ प्रतिष्ठित करते थे, इसका उत्तर अत्यंत विवादास्पद है, क्योंकि खुदाई में अभी तक कोई ऐसा भवन नहीं मिला जिसे हम मंदिर या अथवा उपासना स्थल कह सकें। कुछ विद्वानों का मानना है कि मोहनजोदड़ो में जिस स्थान पर कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप खड़ा है, उसके नीचे सिंधु वासियों का मंदिर दबा पड़ा है। मार्शल महोदय ने मुद्राओं पर अंकित नारियों के विभिन्न आकृतियों का अध्ययन करने के बाद यह मत स्थापित किया है कि नारी मूर्तियां मंदिर में उपासिकाओं की होगी। इस प्रकार खुदाई में प्राप्त नग्न रूप में नृत्य करती हुई एक नर्तकी को विद्वानों ने देवदासी या उपासिका मानकर सिंधु सभ्यता में देवदासी प्रथा होने की कल्पना भी की है। धार्मिक प्रथाओं में शारीरिक शुद्धि और स्नान ध्यान के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने की जो है परिपाटी भी रही होगी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि भी दी जाती थी और मूर्तियों की योगासन मुद्राओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में योग साधना का भी विशेष महत्व था। नेक्स्ट यहाँ पर है परलोक में विश्वास। सिंधु जो लोग हैं वो परलोक में विश्वास करते थे। सिंधु लोग ये समझते थे कि मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा दूसरे लोक में जाती है। अतः यहाँ पर मुर्दे को या तो रस्सी तौर पर दफना दिया जाता था या उसे जलाकर भस्मी कलश में रख दी जाती थी और उसे दफना दिया जाता था। इसे आंशिक समाधिकरण कहा जाता था। मुर्दे को दफनाते समय उसकी भस्मी के साथ पशु पक्षी मछली मन के आपके कंडे बर्तन आदि चीजें रख दी जाती थी, क्योंकि सिंधु लोगों का विश्वास था कि आत्मा का दूसरे लोक में जाते समय उसका सफर आसान हो और ये चीजें उसके सफर में काम आए। एक मृद भांड पर बकरा, गाय, बैल और कुत्ता अंकित है, जिससे यह अनुमानित लगाया जाता है कि उस समय पशु बलि दी जाती थी। सामान्य जनता जादू व टोटके में विश्वास करती थी। उत्खनन में प्राप्त मुद्राओं से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुद्राएं आपके गंडे ताबीज का काम देने के लिए बनाई
गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर इस प्रकार उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु सभ्यता का धर्म बहुदेववाद और धार्मिक अंधविश्वासों पर टिका हुआ था और सिंधुवासी अनेक धार्मिक विश्वासों की अनुपालना करते थे। आधुनिक हिंदू धर्म के साथ सिंधु धर्म की तुलना। तो बहुत से विद्वानों की मान्यता है कि आधुनिक हिंदू धर्म का जो उद्गम स्रोत है वो सिंधु धर्म है और आपके स्टुअर्ट पिगट इसी मत को स्वीकार करते हैं। जॉन मार्शल भी इसी मत के अनुयायी है। उन्होंने लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें मिलती जुलती बातें हमें अन्य देशों में मिल सकती है और ये बात सभी प्राग ऐतिहासिक धर्मों के विषय में ठीक सिद्ध होगी। लेकिन सब कुछ होते हुए भी उनका धर्म इतनी विशेषताओं के साथ भारतीय है कि आधुनिक युग में प्रचलित हिंदू धर्म के में कठिनता से उसका भेद किया जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के धर्म तथा आधुनिक हिंदू धर्म में अनेक विषयों पर आश्चर्यजनक समानता है और हिंदुओं की भांति सिंधुवासी भी बहुदेववाद होते हुए भी एक ईश्वरीय सत्ता से परिचित थे और सिंधुवासियों ने परम पुरुष व नारी को जो है सृजन शक्ति के रूप में प्रतीक के रूप में पूजने का कार्य किया और उसी प्रकार हिंदू धर्म में पार्वती परमेश्वर को सृजन शक्ति का प्रतीक माना जाता है और सिंधुवासियों का पाशुपति शिव है। हिंदू धर्म के शिव से जो है आपके मिलता जुलता है और पाशुपति शिव की भांति हिंदुओं का शिव भी योगीश्वर है, त्रिशूलधारी है और पशुपति के रूप में विख्यात है। हिंदुओं के जो है पशुपति त्रिनेत्र है तो हिंदुओं का शिव भी त्रिमुखी है और त्रिनेत्र है और उसके तीसरे नेत्र की भी कल्पना की गई है। और सिंधुवासियों की मातृ देवी हिंदू धर्म की पृथ्वी व अदिति और आद्या शक्ति से जुलती है और सिंधुवासी लिंग पूजा करते हैं तो हिंदू धर्म में भी आज भी लिंग पूजा का महत्व बना हुआ है। सिंधुओं की भांति हिंदू धर्म में आज भी लिंग योनि की सम्मिलित पूजा का महत्व बना हुआ है और सिंधुवासी वृक्षों की पूजा करते थे। हिंदू धर्म में भी तुलसी, पीपल, आंवला, बबूल, शीशम आदि वृक्षों की धार्मिक महत्व दिया गया है और समय समय पर इनकी पूजा भी होती है। सिंधुवासी बहुत से पशु पक्षियों की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में भी अनेक पशुओं की पूजा की जाती है और देवताओं का वाहन मानकर धार्मिक महत्व दिया जाता है, जैसे कि हाथी इंद्र का और बाघ दुर्गा का और जो आपके मेढा जो है आपके ब्रह्मा का और घड़ियाल गंगा का, मेहता यम का, बेल शंकर का, उल्लू लक्ष्मी का वाहन समझकर पूजा जाता है। सिंधुवासियों की भांति हिंदुओं में नाग पूजा का भी पर्याप्त प्रचलन रहा है। सिंधुवासियों में पवित्र स्नान जल पूजा का धार्मिक महत्व है तो आधुनिक हिंदू धर्म में भी इसका महत्व कायम है। सिंधुवासी प्रतीक पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में भी स्वस्तिक चिन्ह आज भी पवित्र और शुभ माना जाता है और सिंधुवासी साकार उपासना में विश्वास करते थे। उन्होंने अपने देवताओं की मूर्तियां बनाई हैं और हिंदू धर्म में भी जो है मूर्ति जो है आपके पूजा प्रचलित है। इस प्रकार सिंधुवासी अपने मूर्तियों के आगे धूप दीप जलाते थे। उसी प्रकार हिंदू लोग भी मूर्तियों के आगे धूप दीप जलाते हैं और विद्वानों का मानना है कि सिंधु प्रदेश में देवताओं की सेवा के लिए उपासिकाएं एवं देवदासियां होते थे और हिंदू धर्म में भी इसी परंपरा को देखा जा सकता है। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सिंधुवासी पशु बलि देते थे और हिंदू धर्म में भी कुछ देवी देवताओं को संतुष्ट करने के लिए पशु बलि दी जाती है और सिंधुवासियों के धार्मिक जीवन में योग साधना का विशेष स्थान बना हुआ है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम इतने 2 प्रश्नों को कवर किया है। अगली क्लास आपको जो है महामिराथन के रूप में चाहिए या फिर इसी कड़ी के अंदर आपको क्लास जो है प्रोवाइड करवाई जाए, ये कमेंट करके आपको है ज़रूर बताना है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर करना है और चैनल पर पहली बार वीडियो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।